कि आपको भी हाफ ईयरली एग्ज़ाम को लेके स्ट्रेस हो रहा है, टेंशन हो रही है, समझ नहीं आ रहा कि अभी तो सिलेबस भी पड़ा है, और अगर आपने अभी ही पढ़ना शुरू करा है ये देख के कि भाई एक तो एग्ज़ाम आने वाले हैं 10-15 दिनों में, तब तो पढ़ना शुरू करना पड़ेगा, तो कहाँ से शुरू करें, क्या करना चाहिए। तो अगर ये सारे क्वेश्चंस आपके हैं, दिस वीडियो इज़ फॉर यू। ओके, तो इस वीडियो को देखने के बाद दो चीज़ें होंगी। एक तो आपका माइंडसेट चेंज हो जाएगा, अभी जो आप इसको बर्डन की तरह, एक टेंशन की तरह देख रहे हो वो नहीं रहेगा, और दूसरा आपको टाइम मैनेजमेंट पता लग जाएगा कि कैसे टाइम को मैनेज करना है। तो चलो, एंड आई विल ट्राई कि हमने इसमें जो जो तुम्हें चीज़ें बताऊंगी ना वो ऐसी रहेंगी कि अगर तुमने उसको अच्छी तरह से फॉलो करा तो तुम हाफ ईयरली में टॉप भी कर सकते हो, बट तुम्हें पढ़ना पड़ेगा, डैट इज़ द कंडीशन। ओके, लेट्स स्टार्ट। सबसे पहली चीज़ क्या चाहिए आपको, वो है एनसीईआरटी से शुरू करो। तुमने बहुत सारे टॉपर्स को कहते हुए सुना है कि एनसीईआरटी को इग्नोर मत करो, एनसीईआरटी को अच्छी तरह से पढ़ो। अब एनसीईआरटी को अच्छी तरह से पढ़ने का क्या रीज़न है, क्योंकि डायरेक्टली क्वेश्चन आ जाते हैं, आपकी एक्सरसाइज से डायरेक्टली क्वेश्चन आ जाते हैं। तो अगर मैं कहूँ कि आपका स्टेप 1 क्या होना चाहिए कि भाई साहब एनसीईआरटी पढ़ो, मतलब कि एनसीईआरटी का जो चैप्टर है उसको थोरली गो थ्रू कर लो, उसको अंडरलाइन कर लो, जो जो इम्पॉर्टेंट लाइन्स है, जो जो इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स है। दूसरा है कि उसके बाद हमें उस एनसीईआरटी के इंटेक्स क्वेश्चंस अच्छी तरह से करने हैं, हमें उसकी बैक एक्सरसाइज अच्छी तरह से करनी है, जो उसके बीच में बॉक्सेस दे रखे होते हैं इन्फॉर्मेशन वाले, येलो कलर वाले इंपॉर्टेंट डेरिवेशंस, सब कुछ अच्छी तरह से करनी है। दैट मीन्स एक्सरसाइज को अच्छी तरह से कर लो। और थर्ड यहाँ पे आपका होना चाहिए, अगर आपने ये दो चीज़ें कर ली, उसके बाद अगर आपको कोई डाउट आ रहा है, आपको कोई चीज़ें समझ नहीं आई, कोई कॉन्सेप्ट समझ नहीं लगा, देन उसके लिए आप यूट्यूब पे लेक्चर्स को रेफर कर सकते हो या फिर शॉर्ट वीडियोस देख सकते हो, जो भी क्वेश्चन आपको सॉल्व नहीं हो रहा। अब देखो, ये वाला स्टेप मैंने थर्ड नंबर पे इसलिए रखा है क्योंकि ये इसके बाद ही करना है। अगर आपने इसको स्टार्टिंग में कर लिया तो उसका कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि ऑलरेडी आपने स्कूल में भी चैप्टर पढ़ा होगा, कोचिंग में भी पढ़ा होगा, तो बार बार उसी चीज़ को पढ़ के कुछ नहीं होगा। मेन मुद्दा यहाँ पे ये है, ये सब चीज़ें करने का भी क्या मोटिव है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंड कर पाओ, उस कॉन्सेप्ट के ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस बना पाओ। एट द एंड ऑफ द डे हमें जो चीज़ चाहिए वो है आपका कॉन्सेप्ट बिल्डिंग, ठीक है। जितना ज़्यादा तुम्हारा कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग रहेगा वो ही तुम्हें हेल्प करेगा, और उस कॉन्सेप्ट को स्ट्रॉन्ग करने का एक मेन तरीका क्या होता है कि आप उसके अलग अलग तरीके से क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा बनाओ, ठीक है। और जितने भी आपके ग्राफ हैं, अगर बहुत इंपॉर्टेंट डायग्राम्स हैं, जो जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं ना, उसके तो हर तरह के डायग्राम्स कर जाओ। जितने भी उस चैप्टर में डायग्राम्स आ रहे हैं उसको करके जाया करो, उसकी डेरिवेशंस करके जाया करो, ये चीज़ होता है। अब यहाँ पे बहुत बार ये चीज़ भी होती है कि ठीक है, ये तो हमें समझ लग गया, ये हमारा एक स्ट्रक्चर होना चाहिए, बट हमें इसे पता लगेगा कि क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है मेरे लिए, कहाँ से मुझे क्या पढ़ना है। तो देखो, इसके लिए एक सिंपल सा सोल्यूशन होता है कि आपकी टीचर्स आपके क्लास टेस्ट लेते हैं। उन क्लास टेस्ट में जो जो क्वेश्चंस आते हैं मोस्टली वही होते हैं जो इम्पॉर्टेंट होते हैं बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से, या फिर अगर आपकी टीचर ने आपको हेल्प नहीं करा, आपके क्लास टेस्ट नहीं लिया, आपको कुछ नहीं पता, तो सबसे बेस्ट तरीका होता है क्वेश्चन बैंक्स ले लो, ठीक है। तो यहाँ पे आपको मैंने बताया था कि आप ये ओसवाल के क्वेश्चन बैंक्स ले सकते हो, ये स्पेसिफिकली बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से है। तो इससे क्या होगा ना कि आपका बोर्ड के अकॉर्डिंगली आपके अराउंड इसमें 3000 प्लस क्वेश्चन है। तो जब इतने सारे क्वेश्चन आप प्रैक्टिस करोगे, आपको बार बार पता लग जाता है कि हाँ, ये वाले कॉन्सेप्ट से तो बार बार क्वेश्चन अलग अलग तरह से ट्विस्ट होके आ रहे हैं, तो डैट मीन्स दिस कॉन्सेप्ट इज इम्पॉर्टेंट, राइट। तो आपको आइडिया लग जाता है, और साथ ही इस बुक में आपको रिवीजन नोट्स वगैरह भी मिल जाते हैं, तो बहुत ज़्यादा हेल्प हो जाता है। इसका जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, वहाँ से लेना चाहो तो वहाँ से ले सकते हो, अदरवाइज अपनी नियर बाय बुक शॉप से भी देख सकते हो। तो ये तो था आपका स्टेप 1, कॉन्सेप्ट बिल्डिंग। ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करना है, ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को रिवाइज करना है, डायग्राम, डेरिवेशन सब कुछ करना है, यही सबसे इम्पॉर्टेंट स्टेप है, ठीक है। एंड मेन मैं कहूँगी रिवाइज करना या फिर प्रैक्टिस करना, क्योंकि सिर्फ पढ़ना ही इम्पॉर्टेंट नहीं है, जब तक वो आपके दिमाग में फिट नहीं हो जाता तब तक उसका कोई फ़ायदा नहीं है। सेकेंड चीज़, आपकी अप्रोच, ठीक है। डोंट कंसीडर जो आपके हाफ ईयरली एग्जाम है इसको एज ए कि भाई बहुत ज़्यादा बर्डन आ गया है, हम कैसे करेंगे, इसको एक आफत, एक मुसीबत की तरह बिल्कुल भी मत देखो,
ठीक है। ये थोड़ा माइंडसेट चेंज है। अगर आप रोते रहोगे, अपने दोस्तों को बताते रहोगे कि यार मेरा तो हो ही नहीं रहा, मेरा तो ये भी पड़ा है, वो भी पड़ा है, एक बर्डन की तरह लोगे ना और सबको बताते रहोगे, कुछ होने तो वाला नहीं, वो सोल्यूशन है नहीं। तो उससे क्या आपकी एनर्जी वेस्ट हो रही है। तो सबसे बेस्ट क्या है कि एनर्जी वेस्ट मत करो और इसको एक अपॉर्चुनिटी की तरह देखो कि भाई अगर हम इसको करेंगे तो हमें एक अपने बारे में पता लग जाएगा कि हमें कितना आता है। एक पॉजिटिव एटीट्यूड से लेके चलो कि ठीक है, दिस इज़ माई काइंड ऑफ इवैल्यूएशन टेस्ट, ठीक है। एक गेम की तरह लेके चलो। ये अभी तो तुम्हें डर क्यों लग रहा है या फिर तुम्हें मन क्यों नहीं कर रहा होगा पढ़ने का, क्योंकि तुम इसको एक प्रेशर की तरह देख रहे हो कि भाई साहब अच्छे नंबर लेके ही आने हैं। अगर एक ऐसा हो जाता है कि मेरे को अगर करना है तो मैं परफेक्ट ही करूँगा, अगर नहीं करूँगा तो फिर नहीं करूँगा। परफेक्ट तैयारी ही करनी है, करने हैं तो सारे सब्जेक्ट ही करने हैं, करने हैं तो सारे चैप्टर ही करने हैं। देखो अगर आपके पास टाइम कम है, मान लो आपके 5-6 दिन में एग्जाम है, तो आप ये करो कि भाई साहब अगर आपके 5 चैप्टर आ रहे हैं, सपोज 5 चैप्टर आ रहे हैं, अब आप डिसाइड करो कि मैं उसमें से 3 चैप्टर ही करके जाऊंगा, बट वो 3 चैप्टर इतनी अच्छी तरह से करूंगा कि डैट विल बी द बेस्ट, कि मुझे उसमें से सब समझ आ जाएगा। एंड जब मैं पेपर दे के आऊँगा तो आई विल सी कि भाई मैंने तो 3 चैप्टर करे थे और 3 चैप्टर बहुत अच्छी तरह से करे हैं। डैट मीन्स अगर मैं 3 अच्छी तरह से कर सकता तो मैं बाकी चैप्टर्स भी अच्छी तरह से कर सकता हूँ। तो ये चीज़ आपको अपने माइंड में लेके चलनी है कि कोई बात नहीं, कोई हमें अपने ऊपर प्रेशर नहीं देना, कोई हमें अपना परफेक्ट का वो लेके नहीं चलना कि भाई परफेक्शन ही चाहिए। ना ही मेरे माइंड में ये होना चाहिए कि भाई देना तो 100% देना, इट्स ओके। बस ये चीज़ रखो दिमाग में कि मैं जितना कर रहा हूँ उतना बेस्ट करूँ, क्योंकि पॉइंट नंबर 1 क्या है, जितना कर रहे हैं उतने में तो कॉन्सेप्ट बिल्ड कर लो ताकि उतनी गेम तुम्हारी पक्की हो जाए। तो इसको एक गेम के काइंड ऑफ व्यू से देखो कि कोई बात नहीं, हम इसको एक गेम की तरह लेके चलेंगे, कोई प्रेशर नहीं है हमारे ऊपर, बस हमें अपना बेस्ट देना है। और अगर आपके पास बहुत ज़्यादा टाइम है, आपके पास ऑलरेडी 15 डेज है, 20 डेज है, आपके सितंबर में हाफ ईयरली होने वाले हैं, अगस्त एंड में होने वाले हैं, तो अभी तो आपके पास अगला पूरा वीकेंड आने वाला है जिसमें आपको बहुत सारी छुट्टियां मिल जाएंगी, 15 अगस्त एंड रक्षाबंधन, सारी साइड बाय साइड। तो आपके पास काफ़ी टाइम है, तो आप उसको मैनेज कर सकते हो। बस इसको अप्रोच को बदल लो, ये मत सोचो कि ये मेरे लिए एक स्ट्रेस है, अब कैसे होगा, नहीं, फिर तो तुम अपने ऊपर एक बोझ डाल रहे हो, फिर तुम्हारी परफॉर्मेंस भी अच्छी नहीं जाएगी। बस अपने फ्री माइंड से स्टडी करो, देखो कि आप किस तरह से अपने गोल्स को अचीव कर सकते हो, इतना ही होना चाहिए। एक टारगेट सेट कर लो, मुझे इतना करना है एंड आई विल डू। और अगर बहुत ज़्यादा टाइम है तो फिर तो हम ये डिसाइड कर लेंगे, अपने आप को चैलेंज देंगे कि कोई बात नहीं, अब तो बहुत टाइम है, अब तो हम आराम से पैनिक वाला माइंडसेट हटा के इसको एक गेम की तरह लेके चलेंगे, ठीक है। एक मुसीबत नहीं देखेंगे, इट इज़ एन अपॉर्चुनिटी फॉर माई सेल्फ कि मैं अपने मेंटल मसल को ट्रेन कर सकूँ। ऐसे लेके चलना है कि अभी मेरे से नहीं हो रहा, अभी मेरे को डर क्यों लग रहा है, मुझे पैनिक क्यों हो रहा है, क्योंकि मेरे मेंटली स्ट्रेंथ इतनी नहीं है, ठीक है, मेरी कैपेबिलिटीज़ इतनी नहीं, क्योंकि मैंने अभी इतना काम नहीं कर रखा अपनी स्टडी पे, इसलिए मुझे कॉन्फिडेंस भी नहीं आ रहा। लेकिन अब जैसे कि मैंने देख लिया है, मेरे पास टाइम है 10 दिन 15 दिन, तो अब मैं अच्छा कर सकता हूँ। तो तुम्हें करना क्या है, तुम्हें बैठना है, ठीक है, क्या करना है, सब्जेक्ट वाइज टाइम एलोकेट करना है, तुम्हारे पास कितने दिन रह गए उसके बेसिस पे। मान लो अगर तुम्हारे पास 20 डेज रहते हैं और तुमने देख लिया कि कितना सिलेबस मुझे आ रहा है, लाइक मान लो अगर मुझे 5 चैप्टर्स या 4 चैप्टर्स आ रहे हैं हर एक सब्जेक्ट में, मेरे पास 20 डेज है, तो व्हाट आई कैन डू, ठीक है। इस तरह से अपना बस कॉपी पेन लेके बैठ जाओ और एक तरह से सीधी सीधा तरह से लिख लो कि मेरे पास क्या चीज़ें हैं, कितना टाइम है और मैं कितने एफर्ट्स डाल के कर सकता हूँ। डेली का 1 टारगेट बनाओ, कोई बड़ी बात नहीं कह रही, जस्ट 1 टारगेट, ओके। एक सब्जेक्ट को कैटर करो और उसी को पढ़ो। इंग्लिश वगैरह तुम अपने स्कूल में पढ़ लेना, ठीक है, और इंग्लिश बहुत इजी होती है, आप उसकी समरी वगैरह भी सुन लोगे ना, ऑडियो नोट्स भी सुन लोगे तो आपकी हो जाएगी। मेन आपके 3 सब्जेक्ट्स हैं, ठीक है, दैट इज़ योर फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स या फिर आपकी जो बायोलॉजी है, आपको इन पे फोकस करना है। आपको डिसाइड करना है कि अच्छा यार एक चैप्टर तो आई एम 100% श्योर आपको हर एक सब्जेक्ट का अच्छी तरह से आता होगा, क्योंकि वो आपका काफ़ी लंबा चलता है, लाइक समर ब्रेक से पहले पूरा 1 महीना एक ही चैप्टर चलता है। तो फर्स्ट चैप्टर तो सबका डन होता है, फिर होता है सेकेंड चैप्टर, राइट। अब होता है सेकेंड चैप्टर का भी ऑलमोस्ट आपने काफ़ी टाइम दिया होता है, बीच बीच में उसके 1-2 टेस्ट भी हो गए होते हैं, तो ज़्यादातर वो भी आ रहा होता है। तो फोकस आपको क्या करना है, देखो चाहे आ रहा हो चाहे ना आ रहा हो, वो हर बच्चे का एक अलग चीज़ होगा, वो मैं ऐसे बोल नहीं सकती जनरलाइज करके। बस तुम्हें ये याद रखना है
कि जो तुम्हें आता है उस पर थोड़ा कम टाइम अलॉट करना है, जो 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 तुम्हें नहीं आता उसको थोड़ा ज़्यादा टाइम अलॉट करना है। स्टार्टिंग ऐसे करना कि भाई साहब जो मुझे चीज़ें, मान लो अगर मेरी फिज़िक्स वीक है तो मैं फिज़िक्स का चैप्टर 1 का टारगेट रख लेते हैं कि हम डे 1 में सिर्फ फिज़िक्स का चैप्टर 1 या चैप्टर 2 करने वाले हैं, ठीक है। उस दिन सिर्फ यही काम करेंगे और कुछ नहीं करने वाले, इस तरह से, ठीक है। फिर इसी तरह से जब डे 2 आएगा, डे 2 पे हम डिसाइड कर लेंगे कि अगले दिन अब मैंने फिज़िक्स तो कंप्लीट कर लिया एक चैप्टर, थोड़ा सा तो कॉन्फिडेंस आ गया, अब मैं अगले दिन केमिस्ट्री कर लूँगा। अब मैं ये आपको क्यों कह रही हूँ एक दिन में एक चैप्टर, क्योंकि हो जाएगा। थोड़ा सा अपने ऊपर अपने आप को कहना इट्स अ गेम, ठीक है। बेस्ट देने का कोई प्रेशर नहीं है, हम कोशिश करेंगे एक दिन में एक चैप्टर निपटाने की, क्योंकि ऑलरेडी आप इन चैप्टर्स पे 10-10, 15-15 दिन क्लासेस में लगा के आए हो। क्लास में इन चैप्टर्स को ख़त्म होने में टाइम लगता है, तो चीज़ें आपको आती होती हैं। इट इज़ जस्ट डैट कि तुम्हें अपने ऊपर कॉन्फिडेंस नहीं होता, हम अपने ऊपर विश्वास नहीं करते कि हमें इतनी कैपेबिलिटी है, डैट इज़ वाई हम कर नहीं पाते। ओके, तो अपने आप को ये भरोसा देना है कि आई कैन डू डैट। अगर नहीं भी होगा तो देखा जाएगा, बट अभी के लिए मुझे बेस्ट कोशिश करनी है कि एक दिन में एक चैप्टर निपटाएंगे। जब एक टारगेट लेके बैठोगे ना दिमाग में कि हाँ यार कर सकते हैं, तो हो जाता है। जस्ट गो एंड सिट, यही चीज़ बहुत डिफ़िकल्ट हो जाती है कि जस्ट गो एंड सिट, ठीक है ना, क्योंकि अपने साथ हम बैठ ही नहीं पाते। तो जितनी बार भी तुम्हारा मन करेगा फ़ोन चला लेता हूँ, या जितनी बार भी तुम अपना काम छोड़ के अपनी थिंकिंग को शिफ्ट करने लेके जाओगे, तो मुझे लगेगा एनर्जी नहीं आ रही, लेज़ी फील हो रहा है, आज नहीं करते, कल कर लेते हैं, थक रहा हूँ। रियलाइज दैट दीज ऑल आर द एक्सक्यूजेस, ओके, एंड दिस इज़ द रियलिटी। अगर कोई इंसान तुम्हारे सिर पे गन रखे और तुम्हें बोले कि कर, अभी 2 घंटे में ख़त्म करिए, तब तुम नहीं कहोगे ऐसा कि मुझे अभी मन नहीं कर रहा, अभी नींद आ रही है, अभी थका थका लग रहा है, कल कर लेंगे। सो इसका मतलब क्या है, उस समय तुम बैठोगे प्रोडक्टिवली, तुम 2-3 घंटे लगा के पढ़ोगे, तुम्हें पता है कोई तुम्हारे सिर पे खड़ा है गन लेके। दैट इज़ द पॉइंट कि एक्सक्यूजेज होते हैं अंदर से, बट तुम्हें इसको ओवरकम करना पड़ेगा, क्योंकि एक हैबिट बन चुकी है हम लोगों की प्रोकास्टिनेट करने की, एक्सक्यूजेज बनाने की। तो फिर वो चीज़ हमें टफ लगता है। तो डिसाइड कर लिया, हर एक चैप्टर को प्रॉपर टाइम दो। जिसका ज़्यादा वेटेज है तो उस वाले चैप्टर को ज़्यादा टाइम दो, जिन चैप्टर्स का कम वेटेज है, जिन चैप्टर्स को तुम्हें अच्छी तरह से आता है, उनको थोड़ा सा कम टाइम अलॉट कर दो। लेकिन सबको टाइम अलॉट करना है, एक प्रॉपर शेड्यूल बनाओ, और वो शेड्यूल तुम ही अपने लिए बना सकते हो। मैंने तुम्हें एक जनरल गाइडलाइन दे दी है ना, उसके लिए अब तुम्हें क्या करना पड़ेगा, यू जस्ट हैव टू सिट डाउन, है ना, एंड कॉपी पेन लेके बैठ जाओ नोटबुक के साथ, और सेल्फ एनालाइज करो कि मेरे पास कितना सिलेबस पड़ा है, कितने नंबर ऑफ डेज हैं, ठीक है। दोनों चीज़ों को लिखो और डिसाइड करो कितना दिन मैं किसको दे सकता हूँ, और इसके बाद तुम्हारा प्लानिंग वाला काम ख़त्म। इसके बाद नो मोर प्लानिंग, फुल स्टॉप, फिनिश। उसके बाद जो मैंने बना लिया उस पर मेरे को डेली काम करना है। कोई ज़्यादा लंबा नहीं हमको लेकर चलना टाइम फ्रेम, सिर्फ 15 डेज़ का टाइम फ्रेम पकड़ना है कि 15 डेज़ में करना है तो करना है, ज़्यादा लंबा कुछ नहीं, ठीक है। सिर्फ 15 डेज़ का प्लान बना रहे हैं, क्योंकि अब क्या होगा, जब 15 डेज़ का प्लान होगा, डेली कुछ ना कुछ करना है तुम्हें, डेली कुछ ना कुछ करना है, ठीक है। 5 चैप्टर समझ लो फिजिक्स के, 5 केमिस्ट्री के, 5 मैथ्स के, डेली एक चैप्टर करना है। तो गैप का तो सवाल ही नहीं उठता, ब्रेक लेने का सवाल ही नहीं उठता कि कल पढ़ लिया था आज के दिन ब्रेक लेते हैं, परसों पढ़ लिया था 2 दिन पढ़ लिया था अब ब्रेक लेते हैं। नो, नो क्वेश्चन एट ऑल, ठीक है। 15 डेज़ अपने आप को चैलेंज करो कि मुझे पढ़ना है, आई हैव टू सिट डाउन। दिमाग में बार बार एक्सक्यूजेस आएंगे, मन नहीं करेगा, कभी कभी लगेगा मुझे आता ही नहीं है, मैं अपनी फ्रेंड से हेल्प ले लूँ, एक्सक्यूज़ है। तुम्हें पता है तुम उससे हेल्प लेने के लिए फ़ोन करोगे, फिर बातें इधर उधर निकल जाती हैं, व्हाट्सएप स्टेटस, उसके बाद गॉसिप एंड ऑल, ठीक है। सो कीप टेलिंग योर सेल्फ, अपने आप को बोलते रहो, बार बार आपको बोलना पड़ेगा कि मुझे करना है, मुझे बैठ के करना है। जब दिन शुरू होता है ना, सुबह बोलना शुरू कर दो अपने आप को कि आज का ये वाला टारगेट है, आज मुझे इलेक्ट्रिसिटी वाला चैप्टर पढ़ना है, मुझे इलेक्ट्रिसिटी वाला चैप्टर पढ़ना है, मुझे इलेक्ट्रिसिटी। स्कूल जा रहे हो तब भी मेंटली अपने अंदर यही बोलते रहो, आज इलेक्ट्रिसिटी वाला चैप्टर करना है, आज इलेक्ट्रिसिटी वाला चैप्टर करना है। इससे क्या होगा, आपका बिलीव पक्का हो जाएगा कि आज करना है, और अगर मैंने डिसाइड करा है आज करना है तो देन आई विल डू इट, ठीक है। इस तरह से आप इसको कर सकते हो। अगली चीज़ क्या करनी है, आपको अपने नोट्स ऑर्गेनाइज कर लो थोड़े से, ठीक है ना। मेक नोट्स या फिर समरी, जो भी तुम्हें करना है बना लो, एक समरी बना लो, एक शीट्स बना लो,
फ्लो चार्ट्स बना लो। इससे क्या होगा, आपको बहुत ज़्यादा हैंडी रहेंगे कि जब भी आपको किसी चैप्टर को देखना है तो आपको हर बार उस चैप्टर को डिटेल में देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। क्योंकि मुझे पता है, मेरे पास एक पेपर है जहाँ पे मैंने उस चैप्टर के मेन डेरिवेशन के फॉर्मूलाज लिखे हैं, कंक्लूजन लिखा है, इसका एंड रिजल्ट क्या है, तो हर बार आपको देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और इससे क्या होगा, बहुत ज़्यादा सुंदर सुंदर बनाने की भी ज़रूरत नहीं है। जब तुम प्रैक्टिस कर रहे हो ना तभी बना लो। तब क्या करो, जब तुम प्रैक्टिस कर रहे हो नोटबुक लेके बैठो, एक चैप्टर को पढ़ो, ठीक है, एक कॉन्सेप्ट को पढ़ो। मान लिया उस कॉन्सेप्ट को तुम्हें पढ़ने में 20 मिनट्स लगे, उसको समझने में 20 मिनट्स लगे, ठीक है। ये जो तुम्हारी नोटबुक है, इट कैन बी योर रफ नोटबुक, कोई भी नोटबुक ले लो, बस इसको मेंटेन संभाल के रखना है, रद्दी में नहीं फेंकना, इतना याद रखना, ठीक है। अब यहाँ पे तुमने उसको हेडिंग दिया कॉन्सेप्ट का, डेरिवेशन का, और उस डेरिवेशन को प्रैक्टिस कर दिया, ठीक है। जल्दी जल्दी से लिख दिया, अच्छा यार ये डेरिवेशन ये कह रही थी। कुछ चीज़ें तुम्हें स्टेप्स याद आएंगे, कुछ स्टेप्स नहीं याद आएंगे। जो याद आ गई मतलब मुझे अच्छी तरह से आ गई, जो नहीं याद आए फिर से एक बार वापस जाएंगे अपनी मेन कॉन्सेप्ट पे, उसको देखेंगे क्या चीज़ें मेरी रह गई है, एक बार फिर से उसको रिवाइज करेंगे, फिर से अगला पन्ना खोलेंगे, फिर से उसको दड़ादड़ लिख देंगे मुझे जो जो याद आ रहा है। इससे क्या होगा, विदिन 20-30 मिनट्स प्रैक्टिस के साथ आपका एक टॉपिक अच्छी तरह से तैयार हो जाएगा, ठीक है। ये चीज़ आपको समझ आ गई। अब आपको ये भी पता लग गया कि कैसे पढ़ना है, कैसे अच्छी चीज़ें से करना है। अब एक चीज़ याद रखना कि अपने स्ट्रेंथ्स पे काम करना, ठीक है। अपने वीकनेसेस को आपको पता लग गया है ना, अपना एक लिस्ट बना लो कि भाई साहब मैं अपने आपको क्या क्या एक्सक्यूजेस देता हूँ, क्योंकि ऑल ऑफ अस गिव एक्सक्यूजेस टू आवर सेल्फ, ठीक है। हम सब अपने आप को एक्सक्यूज़ देते हैं कि अब मेरा पढ़ने का मन नहीं कर रहा, तो एक एक्सक्यूजेस की लिस्ट बना लो ताकि तुम्हें ये भी पता रहे कि जब भी तुम पढ़ने बैठोगे एक्सक्यूजेस तो आने ही आने हैं, और तुम्हें पता लग सके दिस इज़ द एक्सक्यूज़, मैं एक्चुअल में टायर्ड फील नहीं कर रहा, ठीक है, मैं एक्चुअल में मेरे को नहीं मन कर रहा भूख का, बट अभी क्योंकि मैं पढ़ने बैठा हूँ इसलिए एक्सक्यूज़ है। तो जब आपको आइडेंटिफाई रहेगा कि ये मेरे एक्सक्यूजेज है, ये मेरा काम है, तो आपको पता लग जाएगा कि भाई ये तो मेरा दिमाग मुझे बेवकूफ़ बना रहा है, ट्रिक कर रहा है मेरे साथ, आई डोंट नीड टू गेट अप और जाके सोने की मुझे कोई ज़रूरत नहीं। अगर ऑलरेडी मैं दिन में 8 घंटे सो रखी हूँ फिर मेरे को काहे की थकान, ठीक है। तो चलो नाउ आई होप आपको समझ लग गया हो किस तरह से चीज़ों को करना है, कैसे अपना टाइम बनाना है। टाइम टू टाइम ब्रेक लेते रहो, ठीक है, इंजॉय करो, सब कुछ करो। इनफैक्ट मैं तो तुम्हें यही कहूँगी कि एक बैलेंस लाइफ को जीने की कोशिश करो, ठीक है। दिमाग से काम लो और बस अपना मन पे थोड़ा कंट्रोल रखो, फालतू टाइम पास वाली चीज़ें मत करो। बाकी अपना ब्रेक्स ज़रूर लो, क्योंकि अगर तुम एक दिन 5-6 घंटे पढ़ भी रहे हो और अगले दिन तुम नहीं बैठ रहे पढ़ने को तो उस चीज़ का कोई फ़ायदा नहीं है। That is why we say consistency and discipline is important। एक बार पढ़ लोगे बिना ब्रेक लिए धड़ाधड़, तुम्हें खुशी तो हो जाएगी, लेकिन अगर अगली बार नहीं पढ़ पाओगे तो फिर दिक्कत हो जाएगी। तो बेटर है डेली 3 से 4 घंटे निकालो, कोई ज़रूरत नहीं है एक बार में 6-7 घंटे पढ़ने की। 3 to 4 आवर्स डेली, मतलब डेली, ठीक है। जाके बैठ जाओ अपनी टेबल चेयर पे, पढ़ना है तो पढ़ना है, नहीं मन कर रहा तब भी जाके बैठ तो जाओ, देखेंगे अपने पढ़ाई भी हो जाएगी। 5 मिनट कॉपी खोल तो लो कि यार हो जाएगी उसके बाद, ठीक है। तो ऐसे ऐसे करके अपने आप को खुद ही पुश करना है, धक्का लगाते चलना है कि कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कर लेंगे कर लेंगे कर लेंगे। नेगेटिवली नहीं बोलना, हम ऐसे भी बोलते हैं या कर लेंगे और फ़ोन चला रहे, कर लेंगे फ़ोन चला रहे, वो नहीं कह रही। मतलब सीट पे बैठो, धीरे धीरे अपना बैग उठाओ, नहीं मन कर रहा फिर भी बोलो हाँ मैं कर रही हूँ, मैं कर रही हूँ, आई एम प्राउड ऑफ माई सेल्फ, राइट। सो ये थी आज की वीडियो। आई होप कि अब इससे आपका एक माइंडसेट चेंज हो गया होगा कि पहली बात तो ये हमारी कोई बर्डन नहीं है, इट इज़ जस्ट एन अपॉर्चुनिटी जो हमें हमारे लिए बोर्ड्स के लिए प्रिपेयर करेगी। अगर हम अपने ये सोच के इसको मिस कर देंगे एग्ज़ाम्स को, तो मुझे तो अभी कुछ नहीं आता, मुझे तो 100% परफेक्टली तैयार होकर ही तभी पेपर देना है, तो फिर वो अपॉर्चुनिटी निकल जाएगी, ठीक है। तो बेटर है इसको एक अपॉर्चुनिटी समझो, इसको एक गेम की तरह समझो, इट इज़ अ गेम प्ले, ठीक है। ज़रूरी नहीं हमें जीत के ही आना है, बट हमें ट्राई करके आना है, देखी जाएगी कैसा रिजल्ट आएगा। रिजल्ट का तो कोई टेंशन नहीं रहना, अपने तरफ से एफर्ट्स देने हैं, उसका बस होना चाहिए थोड़ा बहुत ध्यान में कि भाई अपना बेस्ट एफर्ट्स दे के आना है, डैट इज़ जो मेरे लिए सबसे ज़्यादा मैटर करता है। तो गलती से भी डर के टेंशन लेके अपने हाफ ईयरली को मिस मत करना, या फिर ये माइंड में अगर तुम्हारे थॉट चल भी रहा हो कि हाफ ईयरली मिस कर देते हैं, कोई बात नहीं, बाद में देखी जाएगी, ठीक है, सेकेंड वाले हाफ ईयरली में दे देंगे, प्री बोर्ड्स में दे देंगे। इससे आपका एक चांस कम हो जाएगा अपने आप को मेंटली स्ट्रॉन्ग करने का,
देखो एक हैबिट बन रखी है ना हमारी, नेगेटिव सोचने का, प्रोक्रास्टिनेट करने का, आलस करने का, एक हैबिट है। अब उस हैबिट को धीरे धीरे तोड़ना पड़ेगा। उसके लिए अभी तुम्हें डर लग रहा है, ठीक है, तो उसके तोड़ने के लिए सबसे बेस्ट चीज़ क्या है, चलते हैं ना, दे के आते हैं एग्जाम, जितनी तैयारी कर रही है, तो वो वाली चीज़ याद रखना। एंड आई होप कि ये वीडियो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करे। कीप हसलिंग, कीप स्टडिंग, ऑल द बेस्ट, बाय।